Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you in a very important session related to the RBI. But उससे पहले आप सभी को इंडिया के 76 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। आप थंबनेल देख ही सकते हैं एंड बहुत 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 सारे मेरे जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, इवन जो बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जो इस बार आरबीआई में दे वर नॉट एबल टू मेक इट टू द फेज 2 और इंटरव्यू। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही चीज आ रही है, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। हर कोई तैयार है कि बस नोटिफिकेशन कब आए और हम बस इस एग्जाम में क्वालिफाई कर ले। तो गाइस उसी के रिगार्डिंग आई केम अप विद अ सेशन। देखिए जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं इनके ऑलमोस्ट, जैसे आप देखिए आरबीआई है, सेबी है, दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम रेगुलरली एवरी ईयर। बस एक एक्सेप्शनल ईयर था, वो 2020 था, बिकॉज ऑफ द कोविड, वहां पे थोड़ा सा डिले आया। आप इसमें देखेंगे आज के सेशन में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो ये जो बॉडीज हैं दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम रेगुलरली एंड बट वहां पे ना एक फिक्स साइकिल नहीं होता। लाइक आपका एक जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी में देयर इज अ फिक्स साइकिल कि आपका एग्जाम का जो प्री होगा उसकी एक डेट डिफाइंड होती है एंड पहले से ही अपनी मेंस की डेट आ जाती है। तो एक वो फिक्स साइकिल है कि हाँ इस मंथ में अप्रोक्सीमेटली आपके एग्जाम हो जाते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज में ऐसा नहीं होता, बट स्टिल वी कैन प्रेडिक्ट द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन आवर प्रायर जो हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं उनके बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट गाइज बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो में आपके सामने एक सब्सक्राइब का लिंक आ रहा होगा। प्लीज वो जो रेड कलर का बॉक्स है उसको क्लिक कर दीजिए एंड ऑल्सो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइज दिस चैनल अड्डा रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। मोर ओवर अगर आप जानना चाहते हैं कि अड्डा कौन कौन से कोर्सेज को कवर करता है, व्हाट आर ऑफरिंग्स, सो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी दैट इज मोर ऑफ एन एनालिसिस ऑफ आवर प्रीवियस ईयर्स एंड ऑन दैट एनालिसिस वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द डेट ऑफ आवर अपकमिंग 2023 नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो अगर आप आरबीआई की साइकिल को देखोगे, समझोगे, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आ सकती है। इन दिस वीडियो जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन दैट इज सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर नोटिफिकेशंस, मतलब जो 2017, 18, 19, 21 और इस साल जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके बेसिस पे जो हम एनालिसिस करेंगे उसी से हम फ्यूचर डेट प्रेडिक्ट करेंगे। तो वो एनालिसिस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि इसकी साइकिल कैसे चलती है। तो देखिए अगर आप देखें 2017 का नोटिफिकेशन, 2017 का जो हमारा नोटिफिकेशन आया था दैट केम इन द मंथ ऑफ मार्च एंड उसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया दैट इज नवंबर। तो ऑलमोस्ट दिसंबर जैन तक, देखिए एग्जैक्टली डेट आप हमको भी याद नहीं है कि कब ज्वाइन हुआ था। तो अगर हम देखें कि जो फाइनल डेट थी उसके विद इन अ मंथ हमारी जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं ऑलमोस्ट वो फिनिश हो जाती हैं। वी आर टेकिंग नेक्स्ट मंथ की जनवरी तक हमारा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, नया बैच ज्वाइन कर चुका है। देन उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि अगर सपोज जैन में नहीं हुआ, मार्च तक उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके विद इन आफ्टर दैट जब हमारी फाइनल ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, वैसे आरबीआई की हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि वो एक ही साइकिल में ज्वाइन करा ले कैंडिडेट्स को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना लेके जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इफ आई एम होपिंग दिस कि इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जो है वो हमारी दिसंबर जैन तक खत्म हो गई होगी। देन देयर विल बी अ सर्टेन बफर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स का एक अप्रोक्सीमेटली बफर पीरियड रहता है नेक्स्ट साइकिल के स्टार्ट होने से पहले। बट यहाँ पे क्या है कि जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई तो देयर इज अ चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो आरबीआई फिर अपने अकॉर्डिंग वहां पे थोड़ा सा प्लानिंग करता है कि कहाँ हमको कितनी रिक्रूटमेंट है और किस हिसाब से अपने को चलना है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर चेंज की वजह से तो थोड़ा सा वहां पे हमारी साइकिल डिसरप्ट होती है। अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंगली 2018 में हमारा नोटिफिकेशन आया है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड फेब में फिर जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आया 2019। ठीक है, तो जो 2018 का था, अगेन यहां पे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखें कि नोटिफिकेशन आने से लेके फाइनल रिजल्ट तक, हम ज्वाइनिंग की अभी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आता है एंड फाइनल रिजल्ट जब तक आता है तो इट्स अ साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स। कम टाइम भी लगा देता है कभी कभी आरबीआई की, मतलब
एकदम से कंप्लीट करा देता है, बट स्टिल जो हम एवरेज लेके चलेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, वही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा। ठीक है, तो मार्च से नवंबर आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। ठीक है, देन अगस्त टू फेब अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे साइकिल उन्होंने थोड़ा सा फास्ट कवर किया, मे बी इसी वजह से कि ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले वो थोड़ा सा अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ले। ठीक है, देन 2019 में अगर हम देखें तो उनका नोटिफिकेशन आया इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी यही चीज है, अगर चीजें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं तो फिर उनमें थोड़ा सा डिले आ जाता है, तो वही रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मार्च था तो यहाँ पे फेब था, अकॉर्डिंगली फिर हमारे नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट साइकिल है उसका नोटिफिकेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर 2019 में हमारा नोटिफिकेशन आया, बट यहाँ पे देखिए टाइम इसलिए लगा, अक्टूबर 2020 जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था वो अक्टूबर 2020 में आया, एंड दैट वाज ड्यू टू द कोविड। यहाँ पे सिनेरियो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया, बिकॉज एक तो साइकिल हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, देन अगेन 2020 में कोई सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं आया कोविड की वजह से, वही जो 2019 का नोटिफिकेशन था वही वहां पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये हम एक एक्सेप्शनल ईयर मान सकते हैं कि इस रिक्रूटमेंट को अगर हम अपने साइकिल में कंसीडर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, देन 2021 यहां से अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहां से जो आरबीआई की साइकिल है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो यहां पे 2021 में एक पैटर्न भी चेंज हुआ। ठीक है, आरबीआई नया पैटर्न लेके आया, तो इस साइकिल को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जैन 2021 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, देन फाइनल रिजल्ट जो आया हमारा सितंबर में, एंड नवंबर एंड दिसंबर तक हमारी कंप्लीट फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो 9 मंथ्स का हमने एवरेज लिया था वो यहाँ पे कंप्लीटली बैठता है। देन उसके बाद 2 से 3 महीने का बफर पीरियड। ठीक है, एंड देन हमारा नोटिफिकेशन नेक्स्ट साइकिल की तैयारी शुरू हो जाती है, विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग हियर कि अगर आप देखिए 2022 में मार्च में हमारा नोटिफिकेशन आ गया था, दो इट वाज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब, बट वहां पे आरबीआई असिस्टेंट का उन्होंने पहले दे दिया, तो ये हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। बट अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन दोनों ही एक्सपेक्टेड थे कि असिस्टेंट पहले आएगा या आरबीआई, तो वो आरबीआई के ऊपर देखिए 1-2 मंथ ऊपर नीचे चलता है यहाँ पे, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि फेब में आना था, बट स्टिल 1 मंथ का डिले हो गया, तो इतना कंसीडर किया जा सकता है बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें 2022 की रिक्रूटमेंट साइकिल चल रही है, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, सितंबर में आई होप इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि अक्टूबर एंड तक, चलिए हम नवंबर मान लेते हैं कि नवंबर में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, चलिए अप्रोक्सीमेटली नवंबर में सपोज हम लेते हैं कि नवंबर में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बेटर से कि यहाँ पे वैसे अक्टूबर में ये साइकिल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वही आरबीआई का ट्रेंड भी रहा है कि 9 से 10 महीने इससे ज्यादा आरबीआई नहीं लगाता रिजल्ट देने में, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग भी करानी होती है। बट हम स्टिल हम यही समझ रहे हैं कि देखो 9 मंथ का जो एवरेज था, 1 मंथ हम और एक कंजर्वेटिव फिगर और ले लेते कि चलिए ठीक है नवंबर में कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर हम देखें 2 से 3 महीने का एक बफर पीरियड आएगा। ठीक है, यहां नवंबर में हम ऑल्सो कंसिडरिंग कि ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 9 मंथ्स का जो हमने एवरेज लिया था वो वहां पे फिट बैठता है। नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगी, एंड देन 2 से 3 महीने का बफर। आप देखो बफर की गारंटी नहीं है, यहां पे नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट प्रोबेबल हो सकता है वो जो मैक्स हमें लगता है दैट इज ईदर इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च। सेम साइकिल कंटिन्यू हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी की मार्च में आए, लेकिन इवन आरबीआई के लिए ऊपर देखिए ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये उनका डिसीजन है वो कब कंडक्ट कराते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल डेट जो आपके नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हो सकती है दैट विल बी ईदर फेब और मार्च। नाउ इट्स अप टू आरबीआई कि देखिए अगर वो कोई और साइकिल चूज करना चाहे तो वो भी चूज कर सकता है, मे बी थोड़ा डिले करते, मे बी वो जनवरी में भी नोटिफिकेशन दे सकता है। तो देखिए जो एक्सपेक्टेड डेट हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है दैट विल बी दी नेक्स्ट फेब और मार्च 2023। दिस इज the next probable date for this examination from our side। ठीक है, बाकी it's totally up to the RBI वो क्या चूज करता है। लेकिन अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट टेक अवे हो सकता है फ्रॉम दिस वीडियो, देखिए अगर फेब में आता है या मार्च में आता है या इवन लेट भी होता है, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बहुत हाई कंपटीशन है, ऑलरेडी एवरी ईयर 3 to 4,000 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द
फेज 2 एंड उसमें से भी काफी सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके होंगे। तो अगर आप देखें सीट्स के कंपैरिजन में देखें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। दे जस्ट नीड टू ब्रश अप देयर कंसेप्ट्स for the last moment and they just need to enter the cycle. They are waiting just for the notification. But अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं, अगर आप एक सिंसियर अटेम्प्ट इस एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है, विच इज राइट नाउ। आपको अभी इस एग्जाम के लिए स्टार्ट करना होगा। तो अगेन आई वुड लाइक टू से गाइस कि अगर आप एक बार सिंसियर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो वी आर हेयर फॉर यू। एंड अभी आपके लिए काफी अच्छा ऑफर भी आया है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इट्स आर 76 इंडिपेंडेंस डे। सो हमारे सभी पैक्स पर डबल वैलिडिटी है। दैट मीन्स आप अगर हमारा बैंकिंग सपोज बैंकिंग महापैक लेते हैं, उसकी वैलिडिटी अगर आप 12 मंथ वाली चूज करते हैं तो उस पर 12+12 आपको वैलिडिटी मिलेगी। अगर 6 मंथ चूज करते हैं तो देन 6+6। तो देखिए नोटिफिकेशन कभी भी आए आपको कवरेज पूरी मिलेगी। तो ये काफी लुक्रेटिव ऑफर आपके लिए हो सकता है। प्लीज चूज द अपॉर्चुनिटीज वाइजली। तो यहां पे मैं आपको हमारी रेगुलेटरी बॉडीज की ऑफरिंग्स थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा। देखिए हमारा आरबीआई का फाउंडेशन बैच 2023 का फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑफ आरबीआई हमारा स्टार्ट हो चुका है 6 अगस्त से। बट अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां बहुत ज्यादा कोर्स अभी कवर नहीं हुआ, बट अगर आप जितना लेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो आपको कंटेंट मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। एंड देखिए बेटर होगा अगर आपको लाइव क्लासेस का फील चाहिए, लाइव का डाउट रिजॉल्विंग टेक्निक्स आपको चाहिए, तो यू नीड टू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अगर आप आरबीआई का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी और रेगुलेटरी बॉडी के भी साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा पर्सनल सजेशन हमेशा रहेगा कि आप बैंक महापैक प्लस चूज करें, बिकॉज ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अगर आप बैंक महापैक प्लस चूज करते हैं, देखिए उसकी प्राइस अभी आपको दिख रही होगी 30,000, बट अगर आप ये कोड यूज करेंगे विच इज Y581 तो उसकी प्राइस विल फॉल डाउन टू 7,000। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, प्लीज देखिए। अगर आप बाई लिंक पे जाते हैं बैंक महापैक प्लस या किसी भी कोर्स की, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कभी भी पे मत करना। आप बाई लिंक पे जाएंगे तो ये पॉपअप आएगा कोर्स के, एंड यू नीड टू अप्लाई द कोड Y581 एंड द प्राइसेस विल फॉल बाय 77%। अगर आप हमारे मोबाइल ऐप से चूज करते हैं तो वहां आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 1% का, तो प्राइसेस विल फॉल फर्दर, ठीक है। तो गाइज दिस इज जो बैंक महापैक 30,000 का था उसकी प्राइस अब आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 मिलेगी। सो दिस इज क्वाइट एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एक बार रेगुलेटरी bodies के लिए। So guys, that's all from my side. I hope you have liked the video. If you have liked, please do share it with your friends. Do comment. अगर आपकी कोई भी query है, कोई भी आप suggestion देना चाहते हैं तो please do comment in the comment section. For now, I am your mentor signing off.